नमस्कार भाइयों, एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। एक सर्विसमैन भाइयों ने सर्विस में रहते रहते जो काम नहीं कर पाया अपना फैमिली के लिए और फौज से निकलने के बाद उसको समझ में आ जाता है मैंने अपना फैमिली के लिए अपना बच्चों के लिए जो डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया ठीक ढंग से, उसका चक्कर में आप लोग कई सारा लोग अपना सैनिक वेलफेयर ऑफिस का चक्कर काटते काटते तंग हो चुका है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो पाया है। अभी पीसीडीएस परसों वालों ने आप लोगों को एक मौका दे चुका है, बहुत बढ़िया सा। आप लोग खुद अपना स्पर्श आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करके अपना स्पर्श वेबसाइट में लॉगिन करके अपना पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, पे संबंधित कुछ भी है और उसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरफ का कहीं सारा डिटेल आप लोग करेक्शन कर सकता है, अपडेट कर सकता है। लेकिन ये करने से पहले आप लोगों का पास उसका प्रूफ्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी तरफ से समझ में आ जाता है। नमस्कार भाइयों, वेलकम बैक टू एके इन्फोटेक चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे अपना जो भी स्पर्श आईडी मिल चुका था कहीं सारा अपना ईएसएम भाइयों को, उसको हमने लॉगिन करके अपना प्रोफाइल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स किस तरफ से करेक्शन करना है और किस तरफ से अपडेट करना है और उसका साथ साथ जो भी प्रूफ्स है उसको अपडेट करने का उसको कैसे अपलोड करना है और उसका स्टेटस आपने बाद में कैसे ट्रैक करना है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो का दौरान देखेंगे। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे हमने आईडी एंड पासवर्ड देके इस तरह से लॉगिन कर लेता है, इस तरह से आपको वेबसाइट खुल के आ जाता है, लॉगिन हो जाता है। एक ट्रैक स्टेटस दिख रहा है, आप कंप्लेंट ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद ट्रैक स्टेटस से उसका आईडी देके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माई प्रोफाइल में आ चुका है। हमने माई प्रोफाइल में आने के बाद देखिएगा यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल्स में आ गया। यहाँ पे आपने कुछ भी करेक्शन करना है, देखिएगा इस तरफ से खुलता है। इसमें देखिएगा अपडेट प्रोफाइल पे आ गया हमने। आने के बाद यहाँ पे देखिएगा पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद सर्विस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, इस तरफ से आया हुआ है। यहाँ पे जहाँ भी पिन सिंबल दिख रहा है उसी पिन सिंबल पे आप क्लिक करने से हर तरफ का डेटा आप एडिट कर सकता है। जो भी डेटा आपने करेक्शन कर सकता है उसका बगल में पिन सिंबल दिया हुआ है, उसका पिन सिंबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करता है आपको उसका बगल में जो भी डेटा आपने एडिट करना चाहता है उस डेटा को आपने एडिट कर सकता है। लेकिन ये जो है अपना खुद का डिटेल्स है ये भी आपने इस तरफ से एडिट कर सकता है। देखिएगा यहाँ पे पिन सिंबल पे क्लिक किया, आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम किस तरफ से आपने करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को, उसके बाद इसका जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर आपको ये ऑलरेडी उन लोग अपडेट कर चुका है इसलिए अपडेट नहीं हो रहा है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, ECHS रिकवरी, अगर यस है तो यस है, नहीं है तो नो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस तरह से कैटेगरी, मोबाइल नंबर को भी आपने यहाँ पे इस तरह से कर सकता है, ईमेल आईडी को कर सकता है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स इस तरफ से आप पिन सिंबल के ऊपर क्लिक करके कर सकता है। उसके बाद पिन कोड को भी सेम आपने पिन सिंबल के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकता है। एडिट करने के बाद देखिएगा स्टेट पे आ गया। आने के बाद स्टेट को भी आपने इसी तरफ सेम आपने एडिट कर सकता है। ये देखिएगा यहाँ पे पिन कोड इस तरफ से आपने एडिट कर सकता है। देखिएगा यहाँ पे स्टेट इस तरफ से दिखता है। उसके बाद देखिएगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन सिंबल के ऊपर क्लिक किया हमने, जैसे डिस्ट्रिक्ट का पूरा शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा, सेव ड्राफ्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। उसके बाद आगे हमने यहाँ पे देखिएगा सर्विस डिटेल्स पे, सर्विस डिटेल देखिएगा यहाँ पे जो रिकॉर्ड ऑफिस वगैरह ये सब कुछ फिक्स है, इसलिए ऑटोमेटिक अपना आप आ गया, इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पा रहा है। MACP का जो भी डिटेल्स आपने कुछ भी अपडेट करना चाहता तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकता है। इस तरह से देखिएगा जहाँ भी आपको पेन सिंबल दिख रहा है वहाँ का डेटा को आपने एडिट कर सकता है। इस बात को क्लियर है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे डेट ऑफ एनरोलमेंट का आप कुछ भी इसमें चेंजेस करना है तो एडिट कर सकता है। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज का एडिट करना तो कर सकता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे डिस्चार्ज फोरनून आफ्टरनून, अगर इसमें कुछ भी डेटा गलत है तो आप चेंज कर सकता है इस तरफ से। फिर आगे जाइएगा,
जाने के बाद आपने यहाँ पे यार्ड गैलेंट्री, यहाँ पे सर्विस का कुछ भी डिटेल्स आपने ऐड करना चाहता तो आपने ऐड कर सकता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सर्विस डिटेल्स का, अगर ये कुछ भी ऐड करना है तो आप इस तरफ से आप ऐड कर सकता है। फिर आपने या इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता तो भी ऐड में कर सकता है। उसके बाद फिर आपने सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आ चुका है। जितना भी आपका फैमिली मेम्बर्स है, मतलब वाइफ और बच्चे, इनका डिटेल्स पूरा इस तरफ से शो करता है। इसमें से कुछ भी आपने करेक्शन करना चाहता है तो अब यहाँ पे दाहिने साइड में दो जो आई सिंबल दिख रहा है, उसी आई सिंबल के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक किया आपको उनका इंडिविजुअल डिटेल्स इस तरफ से शो करता है। शो करने के बाद यहाँ पे जहाँ भी पिन सिंबल दिख रहा है उसी सिंबल के ऊपर क्लिक करके उनका डेटा पूरा का पूरा आप एडिट कर सकता है। उनका डेट ऑफ बर्थ भी पिन सिंबल के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकता है। इस तरफ से आपने यहाँ पे इज सपोज अलाइव करके दिया हुआ है। अगर उन्होंने है, फिलहाल है तो उसका यस कीजिए। अगर अभी उस दुनिया में वो नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड, फिर नेशनलिटी इंडियन, इस तरफ से आपने अपडेट कर सकता है। अभी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, ये यहाँ पे यस करके दीजिएगा। जब लाइव है तो यस तो ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर मोबाइल नंबर को उनका अपडेट करना चाहता तो आप ये अपडेट कर सकता है। मेल को भी आपने अपडेट करना चाहता, अपडेट करके यहाँ पे सेव कर सकता है। सेव करके उसके बाद क्लोज कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे फिर आपने सेव ड्राफ्ट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। अगर बच्चे का कुछ भी आपने चेंज करना चाहता तो सेम प्रोसीजर है। आप आई सिंबल के ऊपर क्लिक कीजिए, सेम आपको उनका पूरा का पूरा डेटा इस तरफ से खुल के आ जाता है। फिर यहाँ पे पिन का सिंबल जहाँ दिख रहा है उसका ऊपर क्लिक कीजिएगा और उनका डिटेल्स इस तरफ से आपने करेक्शन कीजिएगा। फिर आपने सेव कीजिएगा, फिर इस टैब को क्लोज कीजिएगा। इतना ही कार्रवाई होता है इनका जो फैमिली मेम्बर्स डिटेल्स करेक्शन करने में। फिर आपने इसको इस तरफ से करना होता है। देखिएगा ध्यान से इस वीडियो को, इस तरफ से सेव कीजिएगा। उसके बाद सेव करने के बाद देखिएगा फिर आप फैमिली मेम्बर्स का यहाँ पे आ चुका हमने। यहाँ पे अगर आप रिटायर होने के बाद, फौज से रिटायर होने के बाद अगर बच्चे हुआ है, आपका कोई और बच्चा हुआ है तो उन बच्चों का नाम ऐड करना चाहता तो इसमें ऐड डिपेंडेंट डिटेल्स करके ऐड कीजिएगा। इस तरफ से उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ का इस तरफ से आपने करना होता है। उसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी को ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद सेव डिटेल्स कीजिएगा। सेव डिटेल्स करने के बाद आपने सेव करके इस तरफ से नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद बैंक डिटेल्स इस तरफ से आता है। फिर यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। आपको जहाँ भी पिन सिंबल दिख रहा है उसी पिन सिंबल के ऊपर जाइएगा। जाने के बाद आपने वहाँ जो भी डेटा करेक्शन करना चाहता तो वहाँ कर सकता है। अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड जो भी चाहता है तो आपने फिर अदर डिटेल्स में आ गया। अदर डिटेल्स में आ गया तो प्रीवियस पेंशन करके जो दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे यस है तो यस कीजिए और PPO नंबर देना होता है, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नॉमिनी डिटेल्स अगर मेंशन नहीं है तो इस तरफ से ऐड कीजिएगा। नॉमिनी पर LTA करके आ जाता है। उसके बाद LTA में आने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा फैमिली मेम्बर शो करता है। उनमें किसको आपने नेक्स्ट ऑफ किन को ऐड करना चाहता है, नॉमिनी का नाम से ऐड करना चाहता है, ऐड कीजिएगा। उसके बाद कितना शेयर उनको देना चाहता है। इनका मामला में इनका वाइफ को इन्होंने पहले 60% देना चाहता था, वो 60% डाल दिया। इन्होंने पहले 100 डालने के लिए कोशिश किया, फिर सोच में पड़ा, फिर दोबारा 60 डाल दिया। फिर दूसरा नॉमिनी को ऐड कर लिया, फिर उनका 40% डाल दिया, फिर उसको ऐड कर लिया।
मतलब दो दो लोगों का नाम दे दिया, दोनों को शेयर दे दिया, इस तरफ से ऐड किया, फिर यहाँ पे क्लोज किया, इस तरफ से क्लोज करना होता है। क्लोज होने के बाद इनका ऑटोमेटिकली सामने आ गया, उनका डिटेल्स क्या क्या किन किन को कितना % देना चाहता है दे दिया। उसके बाद सेव ड्राफ्ट कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। डू यू विश टू सेव द चेंजेस, यस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद ये सारा डिटेल्स इस तरफ से शो करता है, आपने जो भी चेंजेस किया है, इनका वाइफ का चेंजेस किया है, उनका डेट ऑफ बर्थ नेम और इसका फैमिली को मतलब वाइफ का डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है। उसके बाद उनका जो एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट को उसने चेंज किया है। उनका डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना वो भी आपका सामने दिखा रहा है इस तरफ से। उनका जो डेट ऑफ बर्थ और नेम को चेंज किया इसलिए उन लोगों ने एफिडेविट मांगा है। अगर फैमिली का डेट ऑफ बर्थ का चेंज करने के लिए बोला तो उनका स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। और उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज किया तो उनका पासपोर्ट मांगा है, या तो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, या तो इलेक्ट्रिक बिल मांगा है। इन सारा का डिटेल्स को इन लोग अपलोड करना होता है। यहाँ से उसका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से सेलेक्ट करके आपने अपलोड करना होता है। इस तरफ से देखिएगा, आप लोग जो भी इसका करेक्शन करना चाहता है तो उससे पहले आपके पास उनका प्रूफ्स, जो भी आपने करेक्शन कर रहा है उनका प्रूफ्स 100% होना चाहिए। उसको अपलोड करते समय सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपका जो भी आपने करेक्शन करना चाहता है उसका जो रीज़न है वैलिड रीज़न होता है। जब आप अपलोड कर लेता है तो उनका तरफ से कोई दिक्कत नहीं होता है आपका डिटेल्स चेंज करने में। इन बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपने अपना डिटेल चेंज करना चाहता तो ध्यान से कीजिएगा। और जैसे हमने इसको सबमिट कर लेता है, एक एक्नॉलेजमेंट मतलब ग्रीवेंस का जो एक्नॉलेजमेंट मतलब एक आईडी के साथ राइज होता है, उस आईडी को आपने नोट करके रखिएगा, फिर आपको आगे उसको ट्रैक भी कर सकता है। इस तरफ से आपको उन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए कि इस तरफ से वो फाइल को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस तरफ से आता है, फिर यहाँ से व्यू पे जाके आपने उस डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकता है। चेक करना ज़रूरी भी होता है, कई बार गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड होता है, इसी वजह से चेक बैक करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद देखिएगा उनका वाइफ का है जो डेट ऑफ बर्थ का भी करेक्शन था, उनका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है पहले से सेव करके रखा हुआ था, उसी डॉक्यूमेंट को उन्होंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से ओपन किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ पे व्यू करके ऑप्शन दिखता है यहाँ पे राइट साइड में, उसी व्यू पे जाके आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसको चेक कर सकता है। चेक करने के बाद फिर हमने एक डिस्ट्रिक्ट का भी करेक्शन किया था, उसको हमने अपलोड नहीं किया तो उसको भी अपलोड करना होता है। देखिएगा यहाँ पे वो खुद रिमाइंडर देता है उसका डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड कर रहा है वो। यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट का शो कर रहा है चॉइस, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इनका पास फ़िलहाल तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसको सेलेक्ट कर रहा है। अब देखिएगा हमने डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिक बिल का वगैरह प्रूफ होना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे हमने अपलोड कर दिया इलेक्ट्रिकल बिल को, देखिएगा पूरा समरी आ रहा है उसमें क्या क्या आप चेंज कर रहा है। चेंज करने के बाद इसमें पूरा अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, मतलब एक टिकट जनरेट होगा। उसी टिकट को आपने इस तरफ से पूरा समरी को एक बार आपने चेक करना चाहिए। पहले क्या नाम था, उसके बाद किस नाम को आपने चेंज करना चाह रहा है, और फैमिली डिटेल्स क्या क्या चेंज करना चाह रहा है, डेट ऑफ बर्थ क्या क्या चेंज करना चाह रहा है। हर एक चीज़ का समरी आपको आखिरी में आपको इस तरफ से दिखेगा।
उनको आराम से आप लोग तसल्ली से चेक कीजिएगा आपने जो भी सबमिट किया सही है कि नहीं। चेक करने के बाद ही आपने फाइनली ओके कीजिएगा। इस तरफ से उन्होंने देखिएगा अपना वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट इस तरफ से चेंज किया है और नॉमिनी को भी ऐड किया है। उसके बाद ओके किया है। ओके करने के बाद देखिएगा अभी इस तरफ में एक टोकन आईडी टोकन नंबर इशू हो जाता है, देखिएगा क्लियरली आपको। उसके बाद ओके कीजिएगा। वही टोकन नंबर सेम टू सेम आपको अपना मोबाइल में भी आ जाता है। उसी टोकन नंबर को आपने आगे ट्रैक करने का है। इसमें देखिएगा फिर यहाँ पे ट्रैक स्टेटस करके दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस टू प्रोसेसर। अभी जो हमने सबमिट किया आखिरी में वो पेंडिंग करके जो दिखा रहा है वो उसको पेंडिंग करके दिखा रहा है। अभी ये 17 अप्रैल को हमने सबमिट किया है, इसको पेंडिंग करके दिखा रहा है। इस तरफ से आपने अपना जो टोकन आईडी को सबमिट करके आप अपना जो भी कंप्लेंट राइज किया, जो भी हमने टोकन राइज किया उसी टोकन का रेफरेंस से आप इस तरफ से जो भी डिटेल्स आपने चेक कर सकता है। इस तरफ से भाइयों आप लोग जो भी करेक्शन करना चाहता है खुद का, फैमिली का, सारा का सारा डिटेल्स को आपने स्पर्श वेबसाइट में अपना आईडी से लॉगिन होके सारा का सारा डिटेल्स इस तरफ से करेक्शन कर सकता है। लेकिन आपका पास उनका डॉक्यूमेंट भी होना ज़रूरी है, तभी ये काम हो सकता है। साथ साथ में काम का साथ साथ में आप लोग अपलोड करना होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाइयों ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना भाइयों को, एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। किसी को तो